भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली एम्स में विश्राम सदन का उद्घाटन किया। कहा, नए बनने वाले सभी एम्स संस्थानों में मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे हों। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। रायपुर में पुलिस स्मृति परेड में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल हुए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पीआईबी अहमदाबाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पहुंचे गुजरात के 4 सदस्यीय पत्रकारों ने पुरखौती मुक्तांगन और सिरपुर का किया भ्रमण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण के आंकड़े को छू लिया है। देश ने यह उपलब्धि आज सुबह ही हासिल की है। विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में देश के 30 करोड़ लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है। ये आंकड़ा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील की पूरी आबादी से ज्यादा है। चीन, भारत और अमेरिका के बाद यही देश सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की समूची आबादी के बराबर ही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि जल्द से जल्द कोरोना को हराना है। उन्होंने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रायपुर के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने इस बारे में कहा कि भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ 100 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी सतर्कता बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड के टीके लगाने की अपील भी की। आंकड़ा पार कर दिया है, ये पहली स्टेप थी और आगे भी हमको अभी भी क्योंकि खतरा बना हुआ है, कभी भी थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इसका एक संभावना हमेशा रहती है। हमने देखा है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। कुछ देशों में नए वेरिएंट आ जाते हैं तो इसलिए बीच बीच में केसेस की संख्या बढ़ जाती है। तो जो भी लोग एलिजिबल है अपना टीकाकरण पूरा कराए, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज जो भी उनका मिलता है उनको अपने सही समय पर लगाएं। भारत में 100 करोड़ कोविड डोज की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक नगरी सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल सुरंग टीला को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। गौरतलब है कि भारत में इस साल 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। फिलहाल देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का मिशन जारी है। इस बीच देश में कल कोरोना के 18,454 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 1,78,831 मरीजों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की दर 0.52% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,561 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,34,95,808 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.15% हो गई है। अब तक 59 करोड़ 57 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 12,47,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 21,875 सैंपलों की जांच हुई और 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। प्रदेश में 5 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 185 सक्रिय मामले हैं। राज्य में 2,15,05,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि नए बनने वाले सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर परिसर में इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा निर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कैंसर का इलाज कराने वालों के लिए ठहरने की जगह नहीं होना एक समस्या है। उन्होंने कहा कि झज्जर परिसर में विश्राम सदन बनने से यह समस्या हल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और कॉरपोरेट जगत के बीच एक उपयोगी सहयोग के परिणाम स्वरूप ही इस परिसर का निर्माण हुआ है। इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास। ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुड़ती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कई बीमारियों के इलाज, दवाओं और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में कैंसर से लड़ने वाले हजारों लोगों को लाभान्वित करने में मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा में रहने वाले मरीज इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1959 में आज ही के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स के दुर्गम क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने वीरता और बलिदान की गाथा लिखी थी। इस मौके पर आज रायपुर में 4थी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर माना कैंप में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीद जवानों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश भर में विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए पुलिस जवानों समेत छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शहीद हुए जवानों की वीरता का उल्लेख किया। हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ी हो। हमेशा प्रदेश नक्सल समस्या से जूझ रहा है। इन क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान बड़े ही साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते हैं। सही मायने में उन क्षेत्रों में विकास की अलख जगाने के साथ साथ वहां के भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। पुलिस बल के जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला किया। 21 अक्टूबर 1959 को इस मुठभेड़ में 10 जवानों की शहादत ने एक इतिहास रचा गया। यह घटना पुलिसिंग के कर्तव्यों और अंतहीन चुनौतियों की एक मिसाल है, जिसकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वहीं कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में भी आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कोरिया जिले के 5 शहीद जवानों के परिवारजनों को विधायक अंबिका सिंह देव, जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव और एसपी संतोष सिंह ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। कोरिया के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में 31 जवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। आज का दिन ऐसे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है।
पूरे देश भर में 377 पुलिस के जवान जो हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं में शहीद हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से भी 31 पुलिस जवान 2020-21 की अवधि में शहीद हुए हैं। आज का दिन उन सभी शहीद जवानों और उनके परिजनों के लिए खास है। शहीद जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनके परिवार हैं उनके प्रति भी ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस होता है। वहीं महासमुंद में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 377 वीर जवानों का उल्लेख किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देता हूँ पुलिस के सभी साथियों का, जिस पे बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। और आज अगर हम देखते हैं तो कहीं दुर्घटना होती है, बाढ़ आती है, कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम पुलिस को याद करते हैं। और इसी के कारण आज, इन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ और जो शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर सहित पुलिस अधिकारी और सेना के सेवानिवृत्त जवान मौजूद थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पत्र सूचना कार्यालय अहमदाबाद के नेतृत्व में गुजरात के 4 सदस्य पत्रकारों का एक दल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दल के सदस्यों ने कल नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन और महासमुंद जिले की ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का दौरा किया। इस दल के सदस्यों ने पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और परंपरा को करीब से देखा और वहां पहुंचे लोगों से बातचीत की। वहीं सिरपुर में उन्होंने लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार और सुरंग टीला सहित अन्य पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का निरीक्षण किया। इसके अलावा दल ने सिरपुर संग्रहालय और यहां उत्खनन में मिले 2000 साल से पुराने समृद्ध बाजार के अवशेषों का भी अवलोकन किया। सिरपुर में कभी महानदी के जलमार्ग के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार होता था। सिरपुर के गाइड सत्य प्रकाश ने सिरपुर की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया कि सिरपुर में शैव, बौद्ध और जैन संप्रदायों का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यह इतिहास तीनों धर्मों का संगम था सर। और जब से हमारे प्रधानमंत्री टूरिज्म को ध्यान दिए हैं सर, तो हमारे सिरपुर बहुत घूमने आ रहे हैं सर। गुजरात से, बेंगलोर से, फॉरेनर तो भी नहीं आ रहे, बाकी पहले भी आ रहे थे। तो इससे सर हमारे रोजगार भी बढ़िया हो रहा है, हम लोग गाइड करने का मिल रहे हैं, होटल को भी चल रहे हैं, तो इससे हमको रोजगार बढ़िया मिल रहे हैं सर जी। खासकर इस दल में अस्मिता दवे, जल्पा व्यास, जतिन भट्ट के अलावा पीआईबी अहमदाबाद के अधिकारी जितेंद्र यादव भी शामिल हैं। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय सेनाओं की इस विजय की स्मृति में देश के दक्षिणी राज्यों की यात्रा के बाद इस स्वर्णिम विजय मशाल का आगमन छत्तीसगढ़ में 12 अक्टूबर को हुआ। 19 अक्टूबर तक ये मशाल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में पहुंची। गौरतलब है कि प्रदेश के कई सैनिकों ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। पेश है इसके ऊपर एक रिपोर्ट। 1971 में भारत की शानदार जीत का प्रतीक जब छत्तीसगढ़ आया तो सारे छत्तीसगढ़ ने किया मशाल का शानदार स्वागत और किया अपने शूरवीरों को सलाम। इस विजय मशाल का संचालन कर रही है एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत साबित हुए कई कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विजय मशाल को सम्मान किया। हमने जितनी भी योजना बनाई थी उससे कहीं अधिक कार्यक्रम स्टेट में आयोजित अलग अलग जगह पर युवाओं में उमड़ा देशभक्ति का जज्बा और इस विजय मशाल से उन्हें मिली प्रेरणा। ये जो मशाल यहाँ छत्तीसगढ़ में आई है, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग इसको देख पा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इसका हिस्सा बन पाए। छत्तीसगढ़ में रह रहे 1971 के युद्ध के शूरवीरों और वीर नारियों का हुआ सम्मान। ये विजय मशाल जो हमारे यहाँ पर पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व का महसूस हुआ। इस
इस दौरान देखने को मिले कुछ भावुक क्षण और गर्व से भरे पल भी। मेरे घर में मिसाल एक बड़ी खुशी की बात है, ताकि लोग भी देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे ऑफिसर कितने अच्छे हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष की इस मशाल यात्रा ने छत्तीसगढ़ वासियों को दी है कभी न भूल सकने वाली सुनहरी यादें। जय हिंद की सेना, जय हिंद। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।